नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऋषिकेश गौतम पे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, कल जब संसद भवन में राहुल गांधी जी ने आंदोलन किया था 300 सांसदों के साथ, तो आप लोग को उसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि दोस्तों, हम युवा आबादी हैं और हम युवा आबादी चाहे तो अपने देश को बदलाव ला सकते हैं। और बदलाव लाने के लिए हमें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से राजनेताओं को चुनना पड़ेगा। जो राजनेता ईमानदारी से चुने वो सरकार चलाए और सरकार से हम जवाब सवाल कर सकें। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लोग ईमानदारी से चुने जा रहे हैं, क्या नेता ईमानदारी से चुने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जो माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं, उनके द्वारा चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़ा किए गए हैं, जो चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, चुनाव आयोग कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कुछ जगहों पर वोटर लिस्ट में बिना जांच किए वोटिंग में नाम लिखवा दिया। कम से कम एक मकान था, जिस मकान में एक नंबर था, उस मकान में 2 आदमी रह सकते थे। उस 2 आदमी के मकान में 36 आदमियों का ठिकाना बताया है। और जो 93 साल की महिलाएं हैं, 93 साल का फॉर्म नंबर 6 भरकर उसमें नया वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है, उसे 2 बार शामिल किया गया है। दोस्तों, मेरा कहने का आशय ये है कि अगर चुनाव आयोग इस रवैये से चुनाव कराता रहा तो हमारे देश में तानाशाही सरकार पैदा होती रहेगी। दोस्तों, हमें किसी सरकार से लड़ना नहीं है। हमें लड़ना है तो जो पार्टियां जनता द्वारा चुनी जाती है वो निष्पक्ष चुनी जाए, न कि धांधली के द्वारा चुनी जाए। इसमें जो चुनाव कराने का जिसका काम होता है चुनाव आयोग का, वो निष्पक्ष रूप से सभी डाटा को चेक कर फैक्ट के साथ करे, ताकि कि लोगों को फर्जी वोटिंग न मिल पाए। और जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जितना जिसको वोट पड़ा है उसको उतना अधिकार मिले और जीतकर जनता की आवाज़ बने। तो दोस्तों, आप लोग को इस मुद्दे पर आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे देश में जो सरकारी संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग, वो किसी पार्टी से मिलकर इस तरीके से काम ना करे। और जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए बहुत ही खतरे का विषय है। इस चीज़ से हमको अवगत कराया और हम सभी युवा आबादी को इस पर विचार मंथन करना चाहिए, क्योंकि हम आने वाले आगे के भविष्य है। दोस्तों, अगर हम इस पर विचार नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य शून्य हो जाएगा। जो व्यक्ति सच्चाई जानते हुए मौन रहता है, वो व्यक्ति कभी आगे लड़ाई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आपको मौन नहीं रहना है। आप उठिए, खड़ा होइए, सरकार से सवाल पूछिए, चुनाव आयोग से सवाल पूछिए कि इस तरीके से काम क्यों हो रहा है। दोस्तों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियोस में मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी कि मैंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने के लिए सवाल किया है। और आप भी इस तरीके से वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हो और चुनाव आयोग से सवाल जवाब कर सकते हो। दोस्तों, ये मेरा नया YouTube चैनल है। कृपया करके इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।